गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने अमेरिका की विदेश नीति के निर्धारक तत्व तथा उसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। जॉर्ज अर्ल के शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अत्यधिक बड़ा खतरा है। अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्व द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़ आदि साम्यवाद की अवरोधक की नीति के परिणाम थे। नेक्स्ट है सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया। इनमें प्रमुख हैं रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट, सेंटोस संधि आदि। लेकिन लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में मनीला में सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका ने एंजस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं। आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए थे, जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अमेरिका आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक 49.1 बिलियन डॉलर तक दे चुका था। सेकंड है मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 52 की अवधि में 20 अरब डॉलर की सहायता दे चुका था। 4 सूत्रीय कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। इसके अंतर्गत 1961 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति केनेडी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे। प्रगति के लिए मैत्री। यह योजना लैटिन अमेरिकी राज्यों के विकास के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से प्रस्तुत किया था। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना भी की थी। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध से मध्य और दक्षिणी अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार दखल अंदाज हस्तक्षेप किया।
जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने 1983 में ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा में तथा 1965 में डोमिनियन गणराज्य में दखल किया था। सितंबर 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेना हैती की राजधानी पोर्ट प्रिंस के नागरिक विमानतल पर उतरी और अमेरिकी नौसैनिक जुलाई 1915 में हैती में उतरे थे। उस समय वहां गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल और वित्तीय संकट था। अमेरिकी सैनिक 1934 में वापस हुए और उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हैती के संविधान का प्रारूप तैयार कराया था। हैती का वित्तीय नियंत्रण 1947 तक अमेरिका के हाथों में ही रहा था। नेक्स्ट है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाए हुए था। उदाहरण के लिए रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो तथा रूस के संगठन ग्लावकांस्यास को 2 वर्ष के लिए काली सूची में शामिल किया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। अमेरिका दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। पिछले लगभग एक दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है और 21वीं सदी एशिया की सदी होने के जो अनुमान लगाए जा रहे थे उनके कारण इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी का कारण यह भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया है। नेक्स्ट है लास्ट, आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा कि आज के बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन जारी रखेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। ये थे प्रमुख अमेरिका की प्रमुख विदेश नीति की विशेषताएं।